जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी और इंडिया रैंकिंग 2020 मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आती है एमएचआरडी के अंदर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका अनाउंसमेंट किया है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भी जारी हुआ था जिसका मैंने वीडियो बनाया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इंडिया के कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है जो टॉप 3 रैंकिंग में है या टॉप 10 में है। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप अपने अपडेट्स के लिए चाहे तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ये देखिए, इंडिया रैंकिंग 2020 रिलीज्ड बाय ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक। 11 जून को ये रिलीज किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग में देखेंगे कि टॉप 10 में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, क्योंकि देखिए इसमें सारे इंक्लूड किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पर्टिकुलर कोई कॉलेज हो या कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, तो ये सारे इंक्लूड होंगे। टॉप 10 देखेंगे, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल रैंकिंग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल भी देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज में कौन टॉप पे है और मैनेजमेंट में कौन टॉप पे है। तो चलिए ओवरऑल रैंकिंग में सबसे पहले रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये देखिए सेकेंड रैंक पे है, कर्नाटका बेंगलोर, सबका लोकेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली टॉप 3 रैंक पे है। फिर आईआईटी बॉम्बे, यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे जो है वो रैंक 4 पे है। अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ से रैंक 1 पे है ये, और पूरे वर्ल्ड में 172 रैंकिंग पे है। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर आप देखिए रैंक 5 पे है। फिर आईआईटी कानपुर जो है रैंक 6 पे है। आईआईटी गुवाहाटी जो है वो रैंक 7 पे है। और जेएनयू की अगर बात करें तो ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग की अगर बात करें तो रैंक 8 पे है। उसके बाद आईआईटी रुड़की जो है 9 पे है और बीएचयू अंडर 10 है ओवरऑल। अगर यूनिवर्सिटीज़ को इंडिविजुअली देखेंगे तो उसमें रैंकिंग इसकी डिफरेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये स्टार्ट कब हुई थी, मतलब ओवरव्यू देख लें इसका थोड़ा सा, तो वो समझने में थोड़ा आसान होगा। सबसे पहले इसको 29 सितंबर को गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया था या अप्रूव किया था एमएचआरडी के थ्रू कि इस तरह की रैंकिंग जारी की जाएगी। और इंडिया का रैंकिंग 2016 में पहली बार जारी भी हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। उसके बाद 17 में आया, तो उस समय से ये सब रैंकिंग स्टार्ट हो गए हैं। और अभी अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी चाह रहे हैं कि इसको वर्ल्ड बेसिस पे ले जाएं। मतलब जैसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होती है उसी तरह से एनआईआरएफ भी पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सब का रैंकिंग जारी करें। तो इस पे भी काम चल रहा है और इस पे कोशिश की जा रही है काम करने की। चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि तो टॉप 5 रैंक में कौन से हैं, देखिए आपसे हार्डली टॉप 3 पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने टॉप 5 तक लिया है, टॉप 3 को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, कर्नाटका रैंक 1 पे है। जेएनयू रैंक 2 पे है। बीएचयू रैंक 3 पे है। उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठ, ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर, ये रैंक 4 पे है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी ये रैंक 5 पे है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपने देखा। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, जिसमें आईआईटी मद्रास ये ओवरऑल भी रैंक 1 पे है और इंजीनियरिंग में भी रैंक 1 पे है। उसके बाद सेकेंड रैंक पे है आईआईटी दिल्ली, थर्ड रैंक पे है यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये रैंकिंग आपको कंफ्यूज कर सकता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बेसिस पे भी, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग के बेसिस पे इंडिया जो है ओवरऑल, इंडिया के तरफ से ओवरऑल 122 रैंक पे है आईआईटी बॉम्बे। मगर इंडिया का अगर एनआईआरएफ की रैंकिंग देखें तो ये रैंक 3 पे है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है।
उसके बाद आईआईटी कानपुर रैंक 4 पे है, आईआईटी खड़गपुर रैंक 5 पे है। ये हो गया इंजीनियरिंग से। उसके बाद अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो एज ऑलवेज जैसा रहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद रैंक 1 पे है, आईएम बेंगलोर रैंक 2 पे है, आईएम कलकत्ता रैंक 3 पे है, उसके बाद आईएम लखनऊ रैंक 4 पे है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी मैनेजमेंट की कोर्स करवाती है, तो ये है रैंक 5 पे। अब बात करें फार्मेसी की। फार्मेसी की भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, तो उसकी भी रैंकिंग ज़रूरी है। तो जामिया हमदर्द करके एक कॉलेज है न्यू दिल्ली में, जिसका रैंक 1 है फार्मेसी में अगर बात करें तो। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी रैंक 2 पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब में, ये रैंक 3 पे है, रैंक 3 तक देखेंगे। उसके बाद कॉलेजेस की अगर बात करें, सिर्फ इंडिविजुअल कॉलेज की अगर बात करें तो मिरांडा हाउस रैंक 1 पे है। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये बहुत फेमस कॉलेज है दिल्ली का, आपको पता है। और उसके बाद टीना दावी भी यहीं से पढ़ी थी। तो हिंदू कॉलेज ये रैंक 3 पे है। फिर संत स्टेफेंस कॉलेज, देख लीजिए जितने भी कॉलेजेस हैं रैंक 4 तक सारे दिल्ली के हैं। चेन्नई का एक कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो रैंक 5 पे है। तो ये थे कॉलेजेस। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत मायने रखता है। तो सारे इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में मेडिकल कॉलेज की क्या रैंकिंग है ये देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज एम्स रैंक 1 पे एज ऑलवेज 90.69 स्कोर है इसका। स्कोर भी आप पैरेलली देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये है चंडीगढ़ में, जिसको शायद जिपमर बोलते हैं, PGIMER पिजमर। तो ये जो है रैंक 2 पे है। उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर, बड़ा फेमस है। उसके बाद ये रैंक 3 पे है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जिसको निम्हांस बोलते हैं, ये निम्हांस जो है बेंगलोर में है और ये रैंक 4 पे है। उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रैंक 5 पे है। तो ये थी मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग। उसके बाद लॉ कॉलेज की अगर बात करें, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक 1 पे है, यह है बेंगलोर कर्नाटका में। उसके बाद NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यह है रैंक 2 पे। फिर नेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यह है रैंक 3 पे। तो इस तरह से आप लॉ की रैंकिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये आर्किटेक्चर में डिग्री देती है, ये रैंक 1 पे है। उसके बाद IIT रुड़की रैंक 2 पे है। उसके बाद कालीकट रैंक 3 पे है आर्किटेक्चर के फील्ड में। उसके बाद अब डेंटल कॉलेज की बात करते हैं फाइनली, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली में ही है, ये रैंक 1 पे है। उसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, ये रैंक 2 पे है। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, ये पुणे महाराष्ट्र में है, ये रैंक 3 पे है। ये थे NIRF की रैंकिंग, जिसको आपने देखा, मैंने एक एक को अच्छे से डिस्कस किया है, रैंक 3 तक इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप इस रैंकिंग को कहीं नोट कर लें और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंडिया को मिला है नोबेल ऑफ एग्रीकल्चर द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, इंडिया को मिला है, मतलब इंडियन साइंटिस्ट है, इंडो अमेरिकन बोलेंगे। तो ये वीडियो भी आप जाकर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। एंड थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।